हमारे आज की स्टेज की रौनक बने जनाब मोहम्मद शफीक अब्बासी साहब, नाज़िम जमात इस्लामी जी7, सरपरस्त आला वेलफेयर एसोसिएशन जी7 इस्लामाबाद, समीम कलम से खुश आमदीद कहता हूँ। हज़रत अल्लामा मौलाना कारी अला यार तौसी साहब दामद बरकातुहू कुदसिया तशरीफ फरमा हुए, जनाब मोहतरम मलिक अहमद खान टवाना साहब मारूफ समाजी शख्सियत को तशरीफ लाए, हज़रत अल्लामा मौलाना अहमद रहमान मकसूदी साहब दामद बरकातुहू कुदसिया वो तशरीफ फरमा हुए। दिल की अथाह गहराइयों से आप अहबाब को भी और उन सब मेहमानों को भी खुश आमदीद कहता हूँ। दौरान नाशीफ मकबूल अरबो अजम खतीब मेरे मसलक की अजीम बहार फिक्र रजा के अजीम दाई हज़रत अल्लामा मौलाना खिज़रुल इस्लाम खिज़र नक्शबंदी साहब दामद बरकातुहू कुदसिया शहर कराची से हमारे दरमियान तशरीफ फरमा हुए। दिल की अथाह गहराइयों से उन्हें खुश आमदीद कहता हूँ। दो चार मिसरे अपनी अकीदे किताबें, उसके बाद हजरत का बयान है, फिर रात बाकी है आपकी और मेरी मुलाकात बाकी है, और क़यामत वाले दिन भी हुसैन के नाना की नात बाकी है। अगर ये अकीदा है तो हाथ उठा के बोलिएगा जरा सुभान अल्लाह। उसी जगह पे आ जाए भाई। इस माइक को भी थोड़ा सा मेहरबानी, ये इसको मास्टर बना दिया मेरे लिए। पहला मिसरा दे रहा हूं आपके लिए। तू रहीम पसंद, सरायकी में ये चार मिसरे दे रहा है। तू रहीम पसंद, तू करीम पसंद, तेरी सूरत है यासीन पसंद। बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत के साथ टच हो जाए आप। तू रहीम पसंद, तू करीम पसंद, तेरी सूरत है यासीन पसंद, जय वास्ते कुल कायनात बनी मोहम्मदी सकुमीम पसंद। अमामा शरीफ पर, वेस्ट कोट पर या टोपी पर हजूर के नालैन का नक्शा लगाने वाला बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इस भरे इज्तिमा में हाथ उठा के वो सुभान अल्लाह बोलेगा जिसके दिल पर नबी के नालैन का नक्शा लगा हुआ है। फिर बोलिए जरा, तू रहीम पसंद, तू करीम पसंद, तेरी सूरत है यासीन पसंद, जय वास्ते कुल कायनात बनी मुहम्मदी सकुमीम पसंद, कन हूर पसंद, कन सुरूर पसंद, कन मुसादा कोहे तूर पसंद। कसम खुदा दी अस सुनिया को है पाक नलैन दी धूड़ पसंद, कन हूर पसंद, कन सुरूर पसंद, कन मुसादा कोहे तूर पसंद। कसम खुदा दी अस सुनिया को है पाक नलैन दी धूड़ पसंद। मौला हसन पसंद। कैमरामैन भाई साहब कैमरा घुमाना। ये जुमले किस किस को पसंद है दाएं बाएं देखिएगा। किसको मेरा हसन की जात पसंद है दाएं हाथ बुलंद करेगा। 2-4 मिनट करिए, हाथ नीचे नहीं रखना। अकीदा बयान कर रहा हूं। मौला हसन पसंद, हुसैन पसंद, गाजी दी साकू गैर पसंद, जन्नत दे मालिक बनवासो आखो अली दी साकू गैर पसंद। आपकी नजर कर रहा, तवज्जो मेरा मोहतरम वारसाने महराब मिंबर किबला नक्शबंदी साहब जितने उलमा अहले सुन्नत तशरीफ फरमा है। फिर सुनो टच हो जाओ। मौला हसन पसंद, हुसैन पसंद, गाजी दी साकू गैर पसंद, जन्नत दे मालिक बनवासो आखो अली दी साकू गैर पसंद, तेरा प्यार पसंद, घर बार पसंद, सौदावती हिंद चारे यार पसंद। तेरा प्यार घर बार पसंद, सौदावती हिंद चारे बल्कि सारे यार पसंद। मेरे नबी करीम ने फरमाया, सहाबा कोई ख्वाहिश रोटी कपड़ा मकान। आज का सियासतदान करता है ऐलान वोट मांगने से पहले रोटी कपड़ा मकान, लेकिन आप बताऊं कायनात के पाक रसूल ने सैयदना सदीक अकबर से पूछा, मेरे अबू बकर तेरी क्या ख्वाहिश है, तेरी क्या पसंद है? इससे सुना आंख मेरी होवे मुख तेरा होवे। ना जेदा कीदा है ओ बंदा हज जाए, तू जाना चाहे तू जा, दूसरा नहीं आएगा। जिसकी समझ है सैयदना सदीक अकबर इससे सुना आंख मेरी होवे मुख तेरा होवे, माल मेरा होवे दीन तेरा होवे, माल मेरा होवे दीन तेरा होवे। तीसरे जुमले में हद कर दिया अबू बकर ने,
तेरी होवे, वक्त तेरा होवे, माल मेरा होवे, दीन तेरा होवे, औलाद मेरी होवे, नौकर तेरी होवे, औलाद मेरी होवे, नौकर तेरी होवे। कायनात से पाक रसूल फरमाते हैं सहाबा जन्नत 8 हुए। जाग रहे हो जनाब, जाग रहे हो? मेरा गला तो वैसा नहीं, लेकिन अभी मेरा अकीदा बड़ा टाइट है, तो बंदा भी मैंने अकीदे वाला चाहिए। चलो चलो चलो, बड़ी मेहरबानी, पैसे इकट्ठे कर सकना, लेकिन जिथे मैं दाद जाना अकीदे किताबें मसला दे रहे हैं। चलो 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 भाई, पाक रसूल फरमाते हैं सहाबा जन्नत 8 दरवाजे, एक दो 8 हुए। किसने 1 आवाज, किसने 100 आवाज अर्ज की कि सोनिया कोई ऐसा खुश नसीब है जिन्हों जन्नत 8 हुए आवाज आवे। हुन हाथ जाके सुभान अल्लाह खेसो ते फिर मैं दसना है, अगला जवाब मैं ता देना है कि सारे बोलो सुभान अल्लाह दे। पाक रसूल नहीं सहाबा नजर दौड़ा के जनाब करीम सैयदना सदीक़ पर वाली इशारा फरमाया और फरमाते सहाबा हां जन्नत के 8 हुआ जो मेरे अबू बकर को आवाज आएगी। अगला जुमला सुन, वारसान महराब मिंबर उनमें अहले सुन्नत तशरीफ फरमा अकीदे का जुमला दे रहे हैं। पाक रसूल ने फरमाया सहाबा अल्लाह सोने ने 360 खूबियां ईमान वाले वास्ते रखियां, एक किसे से आ जाए ओ जन्नती। एक खूबी ते इस वेले ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚ ਵੀ ਹੈ, बाकी तो ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ खूबी है नबी दे जिक्र च हाथ चा के सुभान अल्लाह कहंदे खूबी बड़ी चंगी लगदी है। एक खूबी है, एक खूबी है, ये साजी है। बाकी तुसी मेरे नाल तवज्जो, पाक रसूल फरमाते हैं सहाबा अल्लाह सोने ने 360 खूबियां ईमान वाले वास्ते रखियां, एक खूबी किसे जा जाए ओ जन्नती, ओ जन्नती, ओ जन्नती, ओ जन्नती। हाथ चल किता गया सोनिया कोई ऐसा खुश नसीब जेदे विच टोटल खूबियां होण। 360 360 जवाब देवा, जवाब देवा, सुन्नी बन के सुनोगे, दाद दोगे, बोलोगे सुभान अल्लाह। मेरे आका ने सवाल सहाबा नजर दौड़ा के मुस्कुरा के फरमाया 360 खूबियां मेरे अबू बकर में है। आखिरी जुमला जी हजरत, आखिरी जुमला और बयान की दावत जेड़ा वक्त मैंने दिता गया बिल्कुल ओ एंड पे पहुंचने वाला, 2 मिनट भी दो तो जुमला भी एक। तवज्जो, पाक रसूल फरमाते हैं सहाबा जितना मन में तमन्ना है मेरे बाबे इब्राहिम का दीदार हो जाए। जी मौला मेरे अबू बकर मुस्तक लो, जनाब इब्राहिम का दीदार हो जाएगा। मन में तमन्ना है जनाब मूसा का दीदार, जी मालिक मेरे उमर तक लो दीदार हो जाएगा। सुन्नी बन के आखिरी बंदे तक सुन्नी बन के हाथ उठाई। पाक रसूल ने फरमाया दिल की तमन्ना होती जनाब दाऊद का दीदार, मेरे उस्मान नगनी नु तक लो, हजरत दाऊद का प्यार और दीदार हो जाएगा। जुमला आखिरी है, अब देखूंगा किसका हाथ नीचे है। रजब का महीना है, पाक रसूल का फरमान है सहाबा मेरे इंतकाल के बाद जब मैं मोहम्मद का दीदार करना चाहो मेरे अली को देख लेना, मेरा दीदार हो जाएगा। तू रहीम पसंद, तू करीम पसंद, तेरी सूरत है यासीन पसंद, जय वास्ते कुल कायनात बनी ओ मोहम्मदी सकमीम पसंद, कनहूर पसंद, कन सरूर पसंद, कन मूसा दा कहतूर पसंद। कसम खुदा दी असा सुनिया को हे पाक नलैन दी थोड़ पसंद, मौला हसन पसंद, हुसैन पसंद, गाजी दी साकू खैर पसंद, जन्नत दे मालिक दे बनबासो अली दी साकू ऐन पसंद, तेरा प्यार पसंद, दरबार पसंद। हाथ हो जाएगा तेनू पसंद है, तेनू पसंद है। आ गया मेरा मिनट आखिरी, बस तेरा प्यार पसंद, दरबार पसंद, सौदावती हिंद चारे यार पसंद, जिथे आंसू सदीक दे टिकदे रहे और रिजवी मैनू रुखसार पसंद। इस्लामाबाद वाले दी सुभान अल्लाह दी दाद पसंद, मैं आखे तोड़ी दाद पसंद, आपकी मोहब्बत भरोई समाअत के हवाले वक्त के दामन में रहते हुए जो वक्त दिया गया है बड़ी मोहब्बत से
जिस अजीम शख्सियत के माइक हवाले कर रहा हूं वो मेरे लफ्जों के मोहताज नहीं, मेरे तारुफ के मोहताज नहीं। अल्लाह ने बड़े हुस्न से नवाजा है। हजरत अल्लामा मेरे मसलक की अजीम बहार खतीब इस्लाम मुकर्रर दिशान फसीहुल लिसान अजीम मुफ्तदान तर्जमाने अकीदा वफा फिक्र रजा के अजीम दाई हजरत अल्लामा मौलाना खिज़रुल इस्लाम खिज़र नक्शबंदी साहब दावत बरकात कुदसिया खतीब आजम कराची किबला से गुजारिश करता हूं तशरीफ लाएं और अपनी खूबसूरत गुफ्तगू से हमारे कुलूब को मुअत्तर मुनव्वर और मुनव्वर फरमाएं। हजरत क़यामत से कबल एक नारा, नाराए तकबीर, बड़ी मोहब्बत के साथ नाराए तकबीर। जिसका अकीदा इजाजत है दोनों हाथ चढ़ा के बोलेगा नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीमिल अमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लक ज़िक्रक वफ़ी मक़ामिल आख़िर सुब्हान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु मन क़ाला राइतु रब्बी फी अहसनि सूरतिन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबिहि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई मुख्तसर हम्दो सलात के बाद निहायत वाजिबुल क़द्र काबिल सद तकरीम मुअज़्ज़ज़ीन उलमाए किराम मशाइख़ उज़्ज़ाम मुक़ाम हाज़ा पर इनेकाद पज़ीर इस महफ़िल मुबारक में मसलक की हक़्क़ा अहले सुन्नत वल जमात के अज़ीम नौजवानों दोस्तों बुजुर्गों शिरकत करने वाले तमाम अहबाब मैं दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ बानियान महफिल इंतजामियान महफिल को जिन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र की खूबसूरत महफिल इस्लामाबाद के इस मुकाम पर इनेकाद पज़ीर की। अल्लाह ताला इसमें मेरी और आप सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। मैं मेरे दोस्त मोहतरम भाई मोहम्मद आबिद साहब का, भाई अब्दुल कादिर साहब का, हाफिज उमर साहब का, दीगर तमाम पूरी इंतजामिया मुश्ताक भाई इनके साथ और जितने अंजुमन इन अत्तारियों के जितने कारकुनान हैं बज़म के, इन सबको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इन्हें हर तरह की खैर और बरकत से मालामाल फरमाए। बड़ा खूबसूरत माहौल मुझसे कबल भाई मोहम्मद इफ्तिखार रिजवी साहब ने बांधा, खुसूसन हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला की तारीफ जो नबी अलैहि तय्यत व सना की ज़ुबान नबूवत से हम तक पहुंची और आपने सुना। अल्लाह ताला हमें
तमाम सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की मोहब्बत इसी तरह हमारे दिलों में उजागर रखे और हमेशा अपने सहाबा का जिक्र, अपने नबी के अहले बैत का जिक्र और अपने नबी का जिक्र मोहब्बत से करने की तौफीक नसीब फरमाए। मैंने जो आया करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, बिलाशुबा दोनों आयात कुरान करीम वल फुरकान हमीद की बड़ी मशहूर और बड़ी मारूफ आयात मुबारक है और इन दोनों आयतों को मैं इंशाअल्लाह अपने मौजू के हिसाब से जमा करते हुए गुफ्तगू करूंगा। ये मेरे सामने जो दोस्त हैं, कारकुनान दोस्त, आप से मेरी गुजारिश है इन्हें भी मुतवज्जो कीजिए मेरी तरफ, इन्हें भी यहाँ थोड़ी देर के लिए बराए करम आप अहबाब एक तो चुप हो जाएं और अपनी तवज्जो को बराए करम मेरी तरफ मौजूल कर लें। बहुत शुक्रिया हज़रात ज़िक्र। चूंकि जानते हैं आप अहबाब, ये महीना रजबुल मुरज्जब शरीफ का महीना है और इस महीने में बेशुमार निस्बतें अल्लाह ताला ने हम अहले सुन्नत वल जमात को अता फरमाई। हर मौजू ये चाहता है कि गुफ्तगू उस पर हो और हर गुफ्तगू ये चाहती है कि सदियां उसे तलब हो, फिर जाकर बात कहीं पाया तकमील तक मुमकिन है, उसका आगाज पाया तकमील तक पहुंचे, अंजाम तो फिर भी शायद न पहुंच सके। सदियां ये चाहती हैं। हज़रत ज़िक्र, अगर मैं इमाम आज़म के मौजू पर गुफ्तगू करने लगूं तो यकीनन बात कभी खत्म न हो। इल्म का वो समंदर सारी जिंदगी उसकी बात होती रहे। अगर मैं इस महीने की निस्बत से हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मौजू पर गुफ्तगू करूं, मौलूद काबा बनने के एतबार से सारी जिंदगी गुफ्तगू इसी मौजू पर रहे और खत्म न हो सके, लेकिन मैं उस मौजू पर गुफ्तगू कर रहा हूं जिसके तुफैल हमको ये सारे मौजू मिले हैं। उसकी गुफ्तगू करना चाहूंगा जिसके तुफैल हजरत अली भी मिले हैं और जिसके तुफैल इमाम आज़म भी मिले हैं। उसके तुफैल हजरत ख्वाजा गरीब नवाज भी मिले हैं, उन्हीं के तुफैल वो हैं तो कायनात में सब कुछ है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हज़रत ज़िक्र अल्लाह ताला ने इसमें अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज का तोहफा अता फरमाया, अपना दीदार कराया और अपना दीदार भी किस तरह कराया। हज़रत ज़िक्र ला मकाम में बुलाकर, ला मकाम में बुलाकर, और ला मकाम कहाँ है? जमीन से लेकर आसमान, आसमान से लेकर सातवां आसमान, सातवें आसमान के बाद बैतुल मामूर, बैतुल मामूर के बाद सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा के बाद 70,000 पर्दे, 70,000 पर्दों के बाद अल्लाह का अर्श, और अल्लाह के अर्श के बाद आता है ला मकाम। अल्लाह के अर्श के बाद क्या आता है? ला मकाम। इतनी दूर बुलाकर अल्लाह ने अपने महबूब को क्या कराया? अपना दीदार कराया। अब जरा गौर करें, दीदार ही कराना था तो इस्लामाबाद वालों सवाल है ना, अल्लाह की बारगाह में हाथ जोड़कर अर्ज करते हैं, क्योंकि दिल की तशफ़ी के लिए सवाल करना ये नबियों की सुन्नत है। अपने दिल के इत्मीनान के लिए सवाल करना नबियों की सुन्नत है। तो अल्लाह की बारगाह में हाथ जोड़कर अर्ज करते हैं, या अल्लाह दीदार ही तो कराना था, दीदार ही तो कराना था, काबतुल्लाह की छत पर करा दिया होता। मुबारक मकाम है, बड़ा मुबारक मकाम है। काबतुल्लाह की छत पर नबी को अपना दीदार करा देता। हम कहते हैं कि बड़ा मुबारक मकाम है, अल्लाह ने इस मुबारक मकाम पर अपना दीदार कराया। दीदार ही कराना था। तमाम उलमा का इत्तेफाक, तमाम आइम्मा का इत्तेफाक, रूए जमीन पर वो टुकड़ा जमीन का जो हुजूर के जिस्म अक़दस के साथ मिला हुआ है, ये हिस्सा, वो टुकड़ा पूरी कायनात, यहां तक के काबतुल्लाह से भी अफजल है।
वो टुकड़ा जमीन का वो हिस्सा जो हुजूर के जिस्म के साथ मिला हुआ है, दीदारी कराना था गुंबद खजरा के उस हिस्से में जहां सरकार ने मदफन बनना था हुजूर का। अल्लाह उस जगह पर दीदार करा देता, दीदार ही कराना था ना, वहां भी नहीं कराया। चलो काबा भी जमीन पर है, वो गुंबद खजरा की जमीन भी जमीन पर है, गुंबद खजरा भी जमीन पर है, तो चलो यहाँ नहीं कराया। तो मौला तेरी बारगाह में हाथ जोड़कर अर्ज है, पहला आसमान जमीन से बुलंद है, इस मखलूक से बुलंद है, दीदार ही कराना था ना, पहले आसमान पर करा देता। हजरत अली वकार गौर कीजिए, पहले आसमान पर भी नहीं, दीदार काबतुल्लाह की छत पर भी नहीं, दीदार गुंबद खजरा की उस जमीन पर भी नहीं जो कायनात की हर शय से अफजल है। पहले पर तो छोड़िए, सातवें आसमान पर भी नहीं, सातवें आसमान पर भी नहीं। हजरत अली वकार चलो आसमानों पर न सही तो बैतुल मामूर पर, जमीन के काबा पर न सही तो आसमानों के काबा पर सही, इंसानों के काबा पर न सही तो फरिश्तों के काबा पर सही। वो काबा जो फरिश्तों का काबा है जिसे बैतुल मामूर कहते हैं, वहां दीदार करा दिया होता। इस्लामाबाद वालों गौर करो, अल्लाह वहां भी दीदार नहीं करा रहा, बात इससे भी ऊपर जा रही है। हजरत अली वकार इससे ऊपर सिदरतुल मुंतहा है, तो मौला तूने कहा है इंतहा जन्नतुल मअवा, जन्नत उसी के पास है, सिदरतुल मुंतहा के पास है, तो जन्नत तो बड़ा आला मकाम है, जन्नत तो बड़ा मुतबर्रक मकाम है। जन्नती होने की तो लोग तमन्ना करते हैं, जन्नत में जाने की तो लोग हसरत करते हैं। ये इतना बड़ा एहतिमाम, ये इतना बड़ा इंसराम, ये लाइटिंग, ये महीनों भर इश्तिहारात का इंतजाम, नातखानों से फोन पे राब्ता करो, कंपेयर से फोन पे राब्ता करो, मूवी वाले से बात करो, मुकर्रिर से बात करो, इको साउंड वाले से बात करो, दरियों वाले से बात करो। आज पूरा दिन स्टेज लगाना है, आज लाइटिंग करनी है, आज एहतिमाम करना है, फलां को दावत देनी है, फलां को बुलाना है, फलां पीर साहब से राब्ता करना है, फलां शख्स को दावत देनी है, फलां शख्सियत को दावत देनी है। पूछो इन अत्तारियों से इन्होंने इतनी मेहनत क्यों की है। इन महीने भर लोगों के नखरे, नातखानों के नखरे, मेरे नखरे, कंपेयर के महफिल हाजरीन में, महफिल में आने वाले हाजरीन के नखरे इन्होंने क्यों उठाए। हजरत अली वकार सिर्फ इसलिए कि ये रसूलुल्लाह को राजी करके जन्नत के तलबगार हैं, जन्नत में जाना चाहते हैं, जन्नत में जाने की तो लोग तमन्ना रखते हैं। वो मुतबर्रक मकाम जिसके बारे में बुजुर्गों ने कहा कि जन्नत जहां पर हसरत नाम की कोई चीज नहीं है, मौला सिदरा वहां है, दीदार ही कराना था, उस मुतबर्रक मकाम पर दीदार करा देता। आइए कुरान कहता है नहीं, इससे भी आगे की बात है। हजरत अली वकार सिदरा से भी आगे, सिदरा पर भी दीदार नहीं कराया। मैंने कहा इसके बाद तो फिर 70,000 नूरानी पर्दे हैं इस्लामाबाद वालों, उन 70,000 नूरानी पर्दों में से किसी एक पर्दे में दीदार हो जाता नहीं, उससे भी आगे की बात है। उसके बाद तो फिर अल्लाह का अर्श आता है, उसके बाद तो फिर अल्लाह का अर्श आता है, अल्लाह का अर्श। तो मैंने कहा या अल्लाह अब ये मखलूक का आखिरी स्टेज है, मखलूक खत्म हो जाती है जाकर अर्शे इलाही पर। मखलूक के बाद ला मकान है, मकान नहीं है, जिसे अल्लाह ने बनाया है, खल किया, खिलकत, ये आखिरी स्टेज है अर्श। अर्श के बाद मकान कोई नहीं, जमीन नहीं, जमान नहीं, मकी नहीं, मकान नहीं, सूरज नहीं, चांद नहीं, वक्त नहीं, घंटे नहीं, लम्हे नहीं, हुकूमतें नहीं, वोट नहीं, सियासतदान नहीं, कुछ नहीं। हजरत अली वकार वो क्या है, उसे फिर ला मकान कहते हैं, वो ला मकान है। ला मकान कराया, मौला अर्श पर दीदार करा दिया होता, मखलूक में सबसे बुलंद तरीन मकाम तेरा अर्श है, यहाँ दीदार करा दिया होता। गौर कीजिए, अल्लाह ने दीदार अर्श पर भी नहीं कराया। अब अगर बात खाली दीदार कराने की होती तो हजरत अली वकार सोचने वाली बात है ना, इतने मुतबर्रक मकामात गुजर गए, अल्लाह इतने मुतबर्रक मकामात में से किसी मकाम पर भी अपना दीदार करा देता। इस्लामाबाद वालों इतनी लंबी तमहीद और इतनी लंबी तफसील में आपको लेकर जाने की वजह क्या है, यही तो समझाना चाहता हूँ कि अगर खाली मकसद दीदार का होता तो दीदार के लिए तो कई मुतबर्रक मकामात थे जिन्हें छोड़ दिया गया। इन मकामात पर दीदार नहीं कराया गया, बल्कि इससे ऊपर की बात ला मकाम में ले जाकर अल्लाह ने दीदार कराया। मैं सोचने लगा या अल्लाह अगर बात खाली दीदार की है तो इतनी दूर जाकर दीदार क्यों कराया। तो कुरान कहता है क्या तुम कुरान पर गौर नहीं करते, क्या तुम कुरान पर तदब्बुर नहीं करते। कुरान कहता है वरफ़अना लका ज़िक्रक,
सोनिया तेरे लिए तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया, तेरे लिए तेरे जिक्र को ऊंचा कर दिया। अब जिक्र तो मुस्तफा का बुलंद हुआ। हज़रत अली बकर कहां बुलंद हुआ? अरे ये जमीन है तो यहाँ जिक्र मुस्तफा, पहला आसमान है तो वहाँ जिक्र मुस्तफा, सातवां आसमान है तो वहाँ जिक्र मुस्तफा, बैतुल मामूर है तो वहाँ जिक्र मुस्तफा, अरे सिदरतुल मुंतहा है तो वहाँ जिक्र मुस्तफा, अर्शे इलाही है तो वहाँ जिक्र मुस्तफा। क्योंकि अल्लाह फरमाता है मैंने तेरे लिए तेरे जिक्र को बुलंद किया। अब जिक्र बुलंद तो हुआ, लेकिन याद रखना जिक्र है मौसूफ, जिक्र है सिफत और रसूलुल्लाह है मौसूफ। जिक्र को सिफत कहते हैं, रसूलुल्लाह मौसूफ है। अल्लाह फरमाता है मैंने तेरे लिए तेरा जिक्र बुलंद किया। जिक्र तो सिफत है और सरकार मौसूफ है। अब सिफत बुलंद हो जाए और मौसूफ बुलंद न हो, सिफत का जिक्र हर जगह हो और मौसूफ वहां न हो, कैसे हो सकता है? हज़रत अली बकर अब जिक्र तो सिफत है, अब सिफत कहां तक पहुंची? अर्श तक। हज़रत अली बकर सिफत का जिक्र हुआ, अर्श तक कैसे हो सकता था? जिक्र नीचे, जिक्र ऊपर हो और मौसूफ नीचे रहे। अल्लाह ताला ने कौलो फेल को एक कर दिया। लोगों देख लो, मेरे मुस्तफा का जिक्र भी अर्श पर है और मेरा मुस्तफा भी अर्श पर है। हज़रत अली बकर कैसे हो सकता है सिफत ऊंची हो और मौसूफ नीचे रहे? सिफत ऊंची हो जाए और मौसूफ नीची रहे, नीचा रहे। इसलिए अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलाम को अर्श पर क्यों बुलाया? बताना मकसूद था। वरफ़अना लक ज़िक्र कहकर आज अल्लाह बता रहा है देखो जिसका जिक्र ऊंचा है वो खुद नीचा नहीं है, वो मौसूफ है। मैं उसे भी कायनात में सबसे ऊंचा कर रहा हूँ। आज ज़ात मुस्तफा उस बुलंदी पर पहुंची, जुमले पर गौर करना। आज ज़ात मुस्तफा उस बुलंदी पर पहुंची जहां बुलंदी खुद भी नहीं पहुंच सकती। आज ज़ात मुस्तफा उस बुलंदी पर पहुंची है जहां बुलंदियों को भी हैरत होती है, जहां बुलंदी भी हैरत में पड़ जाती है। आप एक जुमला कहते हैं ना, कहते हैं वाह कमाल हो गया, मजे को भी मजा आ गया। कभी कोई अच्छी जगह देख लें, खूबसूरत जगह, तो आप क्या जुमला कहते हैं? मजे को भी। आवाज आए थोड़ी सी, थके बैठे हैं क्या? जुमला बोलिए मेरे साथ, मजे को भी मजा आ गया। हज़रत अली बकर ये जुमला हमारे यहाँ इस्तेमाल किया जाता है, कहते हैं मजे को भी मजा आ गया। हज़रत अली बकर अब सवाल है ना, मजा तो खुद एक कैफियत है, मजे को मजा कैसे आएगा? अब बताना मकसूद होता है, यानी मैं इसकी तारीफ नहीं कर सकता। अब मुझसे यही पूछिए हुजूर कहाँ गए, मैं कहूँ बुलंदियां खुद भी हैरत में हैं, बुलंदियां खुद भी वहां नहीं पहुंच सकती जहां सरकार उस दिन पहुंचे। बुलंदियां खुद भी हैरत में हैं। वरफ़अना लक ज़िक्र कहकर अल्लाह ने अपने महबूब को बुलंद किया। अब मैं जरा उस थोड़ी सी बुलंदी की तरफ आपको इशारा कर दूं कि सरकार कितने बुलंद हुए। उस रात अल्लाह ने कितना बुलंद किया अपने महबूब को। हज़रत अली बकर साहिब रूहुल बयान लिखते हैं, पहले जमीन से लेकर पहले आसमान तक की जो मुसाफत है वो है 500 साल की बलिहाज़े पैदल। कितनी भाई? थोड़ा सा बोलना पड़ेगा, थोड़ा सा मॉनिटर बढ़ा दीजिए और आवाज थोड़ी बढ़ा दीजिए। हज़रत अली बकर कितनी भाई? 500 साल। जमीन से चलना शुरू करें, पहले आसमान तक आप पहुंचेंगे 500 साल के बाद, और फिर वहां के बाद साहिब रूहुल बयान लिखते हैं एक आसमान जो मोटा है ना, उस आसमान की मोटाई फिर 500 साल है। फिर आसमान की मोटाई यानी इतना मोटा आसमान है, फिर दूसरा आसमान आता है। हज़रत अली बकर फिर दूसरे आसमान की मोटाई और उसकी मुसाफत 500 साल है। तो अब 7 आसमान है। कितने? 7 को 5 से ज़रब दें तो कितना हो गया? 3500 साल तो हो गए मुसाफत। फिर हर आसमान की मोटाई 500 साल, तो 35 दूने, थोड़ा सा बोलना पड़ेगा, आवाज आए, 35 दूने 1700 साल। कितने 100 साल भाई?
इस्लामाबाद वालों गौर करना, 70-100 साल उसके बाद अल्लामा लिखते हैं कि बैतुल मामूर है, फरिश्तों का काबा, जहाँ फरिश्ते तवाफ करते हैं आसमानों के ऊपर, वहां तक फिर 500 साल की मुसाफत है। हज़रत अली बकार 70 ये हो गए, 5 वो 7500 साल हो गए, 7500 साल। उसके बाद मकाम है जिसे सिदरतुल मुंतहा कहते हैं, अल्लामा लिखते हैं 500 साल फिर वहां तक की मुसाफत है। 75 ये हो गए, 5 ये मिलाए 80-100 साल हो गए। कितने हो गए? 80-100 साल। इस्लामाबाद वालों इतना हिसाब तो मैंने भी कर लिया है, आगे का मुझसे नहीं हो रहा, आप करके जरा मुझे बताना। अल्लामा लिखते हैं यहाँ तक तो 80-100 साल हो गए। इसके बाद अर्शे इलाही तक 70,000 पर्दे हैं और हर पर्दे के पीछे 500 साल की मुसाफत है। टू मच डिस्टेंस, यहाँ से लेकर वहां तक। हज़रत अली बकार जरा गौर कीजिए, कहा उसके बाद अर्शे इलाही के बाद 70,000, सिदरतुल मुंतहा के बाद अर्शे इलाही तक 70,000 पर्दे, हर पर्दे के पीछे 500 साल की मुसाफत। हज़रत अली बकार फिर आता है अल्लाह का अर्श, इतनी दूर अल्लाह का अर्श है। हज़रत अली बकार अब अगर कोई कहे कि दीदार पहले आसमान पर हो जाता, अब अगर कोई कहे दीदार दूसरे आसमान पर हो जाता, अब अगर कोई कहे दीदार बैतुल मामूर पर हो जाता। इस्लामाबाद वालों अब अगर कोई कहे कि दीदार अर्शे इलाही पर हो जाता, अरे ये सारी चीजें बुलंद नहीं इसलिए कि मेरी और आपकी नजर में बुलंद है, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नजर में हज़रत अली बकार बुलंदी नहीं रखती, इसलिए कि निगाह कुदरत इससे ज्यादा बुलंद, मुस्तफा की निगाह अल्लाह की अता से इससे ज्यादा बुलंद, ये इतनी बुलंदी पर नहीं। क्यों? आओ अल्लाह का कुरान देखो, अल्लाह का कुरान पढ़कर देखो, इतनी दूर है, इतनी दूर जाकर अल्लाह का अर्श है। अरे और अर्श की दूरियां बेशक इतनी दूर है, लेकिन मुस्तफा से दूर नहीं। अल्लाह का कुरान कहता है वतरल मलाइकता हाफीना मिन हौलिल अर्श, अल्लाह का कुरान कहता है महबूब तुम देख रहे हो उन फरिश्तों को जो अर्श के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अल्लाह का अर्श इतनी दूर है और कुरान कहता है रसूलुल्लाह अर्श के फरिश्तों को देख रहे हैं। पता चला अर्श तक तो मुस्तफा की निगाह पहले से जाती है, अर्श तक तो रसूलुल्लाह पहले से देखते हैं। अरे अर्श मुस्तफा की निगाहों से पहले भी दूर नहीं था, चूंकि अर्श मुस्तफा की निगाहों से पहले भी दूर नहीं था, तो मेरा रब ये चाहता है ऐ प्यारे अब तुझे दीदार उस मकाम पर कराया जाए जिस मकाम को तूने पहले न देखा हो, और उस मकाम पर तू कुछ न देखे, वहां तू देखे तो फकत अपने रब देखे। एक होता ना, आपने इस्लामाबाद वाले देखा है? बोला हाँ बहुत दफा देखा है, बहुत दफा देखा है। आपका अहमदाबाद देखा है? बहुत दफा देखा है। कागान नारायण देखा है? बहुत दफा देखा है। हज़रत अली बकार फिर आपको कोई कहे आओ मेरे साथ इस्लामाबाद चलो, आप कहेंगे बहुत दफा देखा है यार, वहाँ क्या देखना। लेकिन अगर कोई उंगली पकड़ के कहे आओ आज उस जगह लेके जाऊंगा जो जगह तुमने पहले नहीं देखी होगी, तो आप हसरत से जाएंगे। आज वो दिखाऊंगा जो तुमने पहले नहीं देखा होगा, तो आप क्या करेंगे? आवाज आए भाई, आप क्या करेंगे? कि आपको वहां लेके जाता हूं जो जगह आपने पहले नहीं देखी होगी, तो हसरत से जाएंगे। इस्लामाबाद वालों कुछ मंजर ऐसा ही है, कायनात में वो क्या है जो रसूलुल्लाह ने नहीं देखा? सब कुछ तो पहले से देखा हुआ था। काबातुल्लाह की छत पर दीदार होता, काबा हुजूर ने देखा हुआ। आसमान पर दीदार होता, आसमान हुजूर ने देखा हुआ। अर्श पर दीदार होता, अरे अर्श हुजूर ने देखा हुआ। अल्लाह ने अर्श से ऊपर इसलिए बुलाया प्यारे वहां बुलाऊंगा जहां तूने और कुछ नहीं देखा होगा, वहां तू देखेगा तो सिर्फ मुझे देखेगा, वहां तू देखेगा तो सिर्फ। बरेली के ताजदार से चुप नहीं रहा गया इस मकाम पर, इश्क के मुफ्ती से चुप नहीं रहा गया इस मकाम पर। बरेली का ताजदार कहता है, और क्या कहता है? हाय 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 कुर्बान वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे। कहना पड़ेगा सुभान अल्लाह। तरब कहते हैं खुशी के सामान को, ये जो शादी का सामान बचता है ना, इसे तरब का सामान कहा जाता है, यानी खुशी का सामान। बरेली का ताजदार कहता है वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए
निराले तरब के सामा किसके लिए थे? अरब के मेहमान के लिए थे। नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। और फिर बरेली के ताजदार से रहा नहीं जाता ना, इसका मुफ्ती इतने नाज़िम मकाम पर कैसे चुप रह सकता है? बरेली का ताजदार कहता है, तुम कहते हो कैसे चले गए इतनी दूर? 70,000 पर्दे तो खाली हुए जो नूरानी, उसके बाद अर्श और अर्श से भी ऊपर, इतनी दूर कैसे चले गए? बरेली का ताजदार कहता परकार लो, दायरा बनाओ, दायरा बनाकर करकार उठा लो, फिर किसी से पूछना कि दायरा शुरू कहां से हुआ और खत्म कहां से हुआ। शुरू कहां से हुआ और खत्म कहां से हुआ? कहा कोई नहीं बता सकता ये दायरा शुरू कहां से हुआ खत्म कहां से हुआ। जिसने बनाया होगा ना वो बता देगा मैंने यहाँ से शुरू किया यहाँ खत्म किया। बरेली का ताजदार कहता है ये कायनात बनी रसूलुल्लाह के लिए है, कायनात खत्म भी रसूलुल्लाह के लिए होगी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, मज़हब हक अहले सुन्नत व जमाअत। ये पहला नारा था जो मेरी तकरीर में भाई इफ्तिखार ने लगाया। मेरी तकरीर का ये पहला नारा, इससे पहले अभी तक तो नारा नहीं लगा। नहीं, पहला नारा तकरीर में, ये पहला नारा नहीं, तकरीर में ये पहला नारा। दूसरा पहला कब लगा था? नहीं, किसने लगाया? इख्तिलाफ हो गया इस बार, वोटिंग में इख्तिलाफ है। मेरी नजर में मेरी तकरीर का ये पहला नारा था। है चलो बुजुर्ग कह रहे तो मैं मान लेता हूं, पर नारा लगाने वाले को पता चला होगा, मुझे तो नहीं पता चला। चलो जी दूसरा नारा कर लो, लेकिन मैं से पहला इसलिए कह रहा हूं कि मुझे पता चला कि मेरी तकरीर में नारा लगा। लेकिन अगर पहला या दूसरा ऐसा है तो आखिरी वाले में तो मैं अकेला ही बचूंगा। हाथ उठ के नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक। मैं जरा समझा दूं और मैं जरा बता दूं कि नारे का तरीकाकार क्या है। बुजुर्ग कहते हैं हाथ ऊपर जाए तो आवाज भी ऊपर जाती है। मैं ये नहीं कहूंगा कितना प्यार है अल्लाह से, इतना जोर लगाओ, क्योंकि अगर मैं ये कहूंगा तो आवाज आपकी थोड़ी है, प्यार आपका ज्यादा होगा। ये तो बेकार बात हो गई ना भाई। कितना प्यार है अल्लाह से, जितना प्यार है इतनी आवाज, तो आवाज तो आपकी थोड़ी है। मैं ये नहीं कहूंगा, ये जरूर कहूंगा हाथ उठा के, क्योंकि हाथ ऊपर जाए तो आवाज भी ऊपर जाती है। नारे तकबीर, फर्क पड़ा है, दोनों हाथ उठेंगे ज्यादा पड़ जाएगा। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। भाई क्या कह रहा था, कुछ याद है? हाँ, का दायरा बनाओ फिर प्रकार उठा दो, तो अब कोई नहीं बता सकता बात कहां से शुरू हुई और कहां, लेकिन जिसने बनाया है ना वो बता सकता है। बरेली का ताजदार कहता कायनात बनी रसूल के लिए है और अल्लाह इसे खत्म भी रसूल के लिए करेगा, क्योंकि उसने अर्श पर हश्र में मकाम मुस्तफा का इजहार करना है। बनी भी रसूल के लिए, खत्म भी। तो बरेली का ताजदार कहता दायरा बनाने वाला बता सकता है कि कहां से शुरू कहां खत्म, का और कोई नहीं बता सकता, बनाने वाला। अब अल्लाह जानता है कहां ले गया, कैसे ले गया, कैसे दीदार कराया। तो का कमाने इम्कान के झूठे नुक्तों तुम अव्वल आखिर की फेरे में हो, कमाने इम्कान के झूठे नुक्तों की फेर में हो। मुहित की चाल ही से पूछो किधर से आए किधर गए थे। मुहित की चाल ही से पूछो किधर से आए किधर गए थे। फिर फरमाया तुम्हें समझ में नहीं आएगा, मैं बताता हूँ किधर से आए किधर गए। फरमाते वो ही है अव्वल, वो ही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, वही है अव्वल, वही है आखिर, वही
वही है जाहिर वही है बातिन, उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ गए थे। उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ गए थे। हज़रत अबू बकर अर्श पर बुलाया, अर्श से ऊपर बुलाया, लामका में बुलाया और फिर अपना दीदार कराया। उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ गए थे। हज़रत अबू बकर अल्लाह अपने महबूब को बुलाकर अपने महबूब की ज़ात को मौसूफ को इतना बुलंद करता है कि सारी बुलंदियां नीचे रह जाती हैं। आसमान में समझा था मैं बड़ा बुलंद हूँ, आसमान भी नीचे रह गया। हज़रत अबू बकर आसमान के बाद बैतुल मामूर ने समझा मैं बड़ी बुलंद हूँ, वो भी नीचे रह गई। उसके बाद अर्श इलाही ने समझा मैं बहुत बुलंद हूँ, अर्श भी नीचे रह गया। हज़रत अबू बकर अब जरा गौर कीजिए, शायर कैसी बात करने जा रहा है। ज़हे इज्जतो है तिलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद का तर्जमा आपके सामने पेश कर दूं। कहते हैं ना बड़ों तक पहुंचने के लिए वसीला भी बड़ा चाहिए होता है, बड़े तक पहुंचने के लिए वसीला भी बड़ा चाहिए होता है। इस्लामाबाद वालों, पार्लियामेंट हाउस आपसे कोई दूर नहीं है, आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन अगर इस्लामाबाद वालों को भी सदर पाकिस्तान से मिलना पड़े, बोलो जब जाएंगे जाके मिल लेंगे? हैं? आपने जल्दी नहीं कह दिया, कराची वालों को तो इससे ज्यादा जब आप इतनी जल्दी बोल रहे हैं तो कराची वाले तो इससे भी ज्यादा मुश्किल है ना। क्यों? इसलिए कि मनसब बड़ा होना तो वसीला बड़ा चाहिए होता है। मनसब बड़ा हो तो वसीला, जरा आवाज आए, मनसब बड़ा हो तो वसीला बड़ा चाहिए होता है। आप अपने इलाके के एसएचओ के पास जाओ, कहो सरकार मुझे सदर साहब से मिलना है, वो कहेगा भाई साहब मेरा ओहदा छोटा है, मनसब बड़ा है, तुमने बड़े मनसब वाले से मिलना तो वसीला बड़ा तलाश करो। डीएसपी के पास जाएं, मना कर देगा। एसएसपी के पास जाएं, मना कर देगा। आईजी के पास जाएं, मना कर देगा। हाँ, सदर पाकिस्तान से मिलने के लिए ना आपको वसीला किसी वजीर का तलाश करना पड़ेगा। इसलिए कि मनसब बड़ा हो तो वसीला भी बड़ा चाहिए होता है, और जब वसीला बड़ा मिल जाए तो बड़े मनसब तक पहुंचा जा सकता है। हज़रत अबू बकर अल्लाह अपने महबूब को अर्श से ऊपर क्यों बुला रहा है? अल्लाह ताला बताना चाह रहा है, अरे अल्लाह से बड़ी अज़मतें किसकी हो सकती हैं, अल्लाह से बड़ी इफ़्फ़तें किसकी हो सकती हैं, अल्लाह से बड़ा कमाल किसका हो सकता है, अल्लाह से ज्यादा उरूज भला किसका हो सकता है। अल्लाह बताना चाहता है, अरे मनसब बड़ा हो तो वसीला बड़ा चाहिए होता है। अब मैं सोचने लगा कि बारगाह इज़्ज़ी में किसे वसीला बनाऊं। हज़रत अबू बकर अब मैं सोचने लगा कि बारगाह इज़्ज़ी में किसे वसीला बनाया जाए। हर शय को मैंने देखा, हर नबी की अज़मत को मैंने जाना, मैंने कहा हज़रत आदम को वसीला बनाऊं, लेकिन गौर किया आदम भी, हज़रत आदम भी अर्श से ऊपर कभी नहीं गए, अर्श उनसे ऊपर, आदम उनसे नीचे। मैंने कहा हज़रत नूह को वसीला बनाऊं तो पता चला वो भी अर्श से ऊपर कभी नहीं गए, अर्श उनसे ऊपर, वो अर्श से नीचे। मैंने कहा दाऊद को वसीला बनाऊं तो पता चला अर्श उनसे ऊपर, वो अर्श के नीचे। मैंने कहा इब्राहिम को वसीला बनाऊं तो पता चला अर्श उनसे ऊपर, वो अर्श के नीचे। मैंने कहा ईसा को वसीला बनाऊं तो पता चला अर्श उनसे ऊपर, वो अर्श के नीचे। मैंने कहा मूसा को वसीला बनाऊं तो पता चला अर्श उनसे ऊपर, वो अर्श से नीचे। 1,24,000 अंबिया कमावे सारे अर्श उनसे ऊपर, वो अर्श के नीचे। तो मैंने कहा ये अर्श बड़ा बुलंद है, इसको वसीला बनाऊं। मैं अर्श को वसीला बनाने के लिए आगे बढ़ा तो मेराज की रात सामने आई और पता चला अरे ये अर्श बुलंद तो है मगर ये भी मुस्तफा के कदमों के नीचे है। ये बुलंद तो है लेकिन हुजूर के कदम इससे भी ऊपर है। तो फिर समझ में आई कि खुदा तक पहुंचने के लिए सबसे बड़ा वसीला, सबसे आला वसीला ज़ात मुस्तफा है। बरेली का ताजदार कहता है ज़हे इज्जत व इत्तिलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। बरेली का ताजदार कहता है हुजूर की इज्जत व अज़मत का आलम ये है, अल्लाह का अर्श बुलंद है लेकिन रसूलुल्लाह के कदमों के नीचे है। बोलो सरकार के कदमों के, आवाज नहीं आई, सरकार के कदमों के। हज़रत अबू बकर इसलिए अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श से ऊपर बुलाया ताकि पता चल जाए लोगों मेरी मार्फत का कमा हक हूँ जरिया, अगर कायनात में कोई है तो वो मेरा नबी है, कमा हक हूँ जरिया। और फिर देखें मैं हज़रत अबू बकर लाहौर से यहाँ पहुंचा, लाजमी बात है सफर मैंने किया है तो दास्तान भी मैं बयान करूंगा।
मैं बताऊंगा यहाँ पहुंचे तो गाड़ी पंचर हुई, यहाँ पहुंचे तो जनाबे वाला हमने खाना खाया, यहाँ पहुंचे तो हमने नमाज पढ़ी। सफर मैंने किया है ना, दास्तान भी मैं बयान करूंगा। मैं कुर्बान जाऊं, सफर सरकार कर रहे हैं, दास्तान मेरा अल्लाह बयान फरमा रहा है। सफर हुजूर कर रहे हैं, दास्तान मेरा अल्लाह बयान फरमा रहा है। और फिर लफ्ज कैसा, हज़रत अबू बकर अर्श ऊपर बुलाकर अल्लाह ने एक जुमला कह दिया अपने महबूब अलैहिस्सलाम के लिए। कोई सोचेगा कि कैसे गए, तो फरमाया सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो जात, पाक है वो जात जिसने सैर कराई अपने बंदे को। हज़रत अबू बकर अपना तारुफ ये कहकर करा रहा है कि जिसने सैर कराई अपने बंदे को। ये भी तो कह सकता है पाक है वो जात जिसने जमीन बनाई, कह सकता है या नहीं? पाक है वो जात जिसने आसमान बनाया, बोल सकता है या नहीं? पाक है वो जात जिसने इस्लामाबाद वालों को बनाया, बोल सकता है ना? पाक है वो जात जिसने जिन बनाए, पाक है वो जात जिसने फरिश्ते बनाए। हज़रत अबू बकर मैं तकरीर कर रहा हूँ, मैं तकरीर करूं और मैं तकरीर करके चला जाऊं। हज़रत अबू बकर आप बोले वाह क्या तकरीर की खिजरुल इस्लाम साहब ने, तो ये आला बात है। लेकिन मैं ही तकरीर करूं और मैं कहूं वाह मैंने क्या तकरीर की है। हज़रत अबू बकर तो ये अजीब बात है, समझ में आ रही है बात? अगर मैं तकरीर करूं और मैं कहूं वाह मैंने क्या तकरीर की तो ये अजीब बात है। लेकिन मैं तकरीर करूं और आप कहें कि वाह क्या तकरीर की तो ये आला बात है। हज़रत अबू बकर अब मैं अपने मुंह से तारीफ करूं तो जचती नहीं, लेकिन जब खुदा खुद अपनी तारीफ करे तो इसका मतलब है कोई बहुत बड़ा कारनामा है। अब अल्लाह कहता है सुभान पाक है वो जात, क्या फरमाता है? थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, अल्लाह की पाकी है, थोड़ा और जोर से। कुछ शर्माने वाली बात है, अल्लाह की पाकी है यार। क्या फरमाया? सुभान अल्लाह, क्या बात है, पाक है वो जात। आगे ये कह दे जिसने जमीन बनाई, नहीं। आगे ये कह दे जिसने आसमान बनाया, नहीं। आगे ये कह दे जिसने जिन बनाए, नहीं। इस्लामाबाद वालों गौर करो भाई, बात ये कि अल्लाह अपनी पाकी कब बयान करेगा? अल्लाह अपनी पाकी कब बयान करेगा? जिसे निगाहे कुदरत में ये मकाम हासिल हो कि हाँ ये कारनामा बहुत बड़ा कारनामा है। जमीन बनाई ये नहीं कह रहा पाक है वो जात जिसने जमीन बनाई, क्यों? इसलिए कि कारनामा बहुत बड़ा है लेकिन निगाहे कुदरत में छोटा है। निगाहे कुदरत में अल्लाह फरमाए पाक है वो जात जिसने आसमान बनाया। आसमान बनाना बहुत बड़ा कारनामा है, लेकिन निगाहे कुदरत में बोलना पड़ेगा। निगाहे कुदरत में अल्लाह फरमाए जिसने आसमान बनाया, पाक है वो जात जिसने सूरज बनाया। बहुत बड़ा कारनामा सूरज बनाना, लेकिन निगाहे कुदरत में छोटा है। अल्लाह फरमाए पाक है वो जात जिसने चांद बनाया। बहुत बड़ा कारनामा है, चांद कोई नहीं बना सकता, लेकिन निगाहे कुदरत में ये कारनामा छोटा है। हज़रत अबू बकर वो पाक है वो जात जिसने इंसान बनाया। बहुत बड़ा कारनामा है इंसान बनाना। जहाज बना सकते हैं लोग, ट्रेन बना सकते हैं। इस्लामाबाद वालों चींटी नहीं बना सकते। इंसान जहाज बना सकता है, इंसान ट्रेन बना सकता है, एक चींटी नहीं बना सकता। ये तो अल्लाह की मेहरबानी है, ये तो अल्लाह की मेहरबानी है। उसने इंसान बनाए, पर ये नहीं कहता पाक है वो जात जिसने इंसान बनाए। क्यों? इसलिए कि इंसान बनाना बहुत बड़ा कारनामा है, लेकिन निगाहे कुदरत में ये कारनामा छोटा है। हज़रत अबू बकर अब अल्लाह किस बात पे कहेगा? उसी बात पर कहेगा ना जो कारनामा निगाहे कुदरत में बड़ा कारनामा हो। मैं कुर्बान जाऊं, नबी को मेराज कराना इतना बड़ा कारनामा है, नबी को दीदार कराना इतना बड़ा कारनामा है। अर्श से ऊपर बुलाकर हज़रत अबू बकर कुर्रे नारी क्रॉस करवा लेना इतना बड़ा कारनामा है कि अल्लाह इस वाक़े के जिक्र से पहले अपना तारुफ कराता है और कहता है सुभान पाक है वो जात जिसने सैर कराई अपने बंदे को। इसलिए कि लोगों याद रखना, ये सारी कायनात बनाना छोटा कारनामा है, लेकिन अपने नबी को अपना दीदार एक पल में करा देना ये इससे बड़ा कारनामा है। और फिर मैं कुर्बान जाऊं, कहता है पाक है वो जात
या अल्लाह तूने लफ्ज़ सुभान से आगाज क्यों किया? फरमाया इसलिए अगर किसी को मुस्तफा का जाना समझ में नहीं आता, कोई कहे इतनी दूर कैसे चले गए, इतनी दूर कैसे दीदार हो गया, इतनी दूर कैसे गए, 3 महीनों का सफर, इतनी दूर का सफर इतनी जल्दी कैसे हो गया? फरमाया मैं सुभान कहकर बता रहा हूँ, किसी को मुस्तफा का जाना समझ में नहीं आता तो मेरा ले जाना तो समझ में आता है ना। किसी को अगर मुस्तफा का जाना समझ में नहीं आता, मेरा ले जाना तो समझ में आता है ना। हज़रात वक़ार अब गौर कीजिए, सरकार अलैहि तैयत व सना दीदारे बारी ताला करके वापस तशरीफ लाते हैं और आकर जो खबर देनी चाहिए हजरत सिद्दीक़ अकबर को, सरकार वो खबर दे रहे हैं हजरत सिद्दीक़ अकबर के बजाय अबू जहल को। गौर कीजिए, जो खबर देनी चाहिए सिद्दीक़ अकबर को, वो खबर आकर सरकार किसको दे रहे हैं भाई? जोर से देखो भाई, खुशी की बात होगी, आप सबसे पहले किसे बताओगे? अपने दोस्त को या अपने दुश्मन को? यार आप लोग बोल नहीं रहे। इफ्तिखार भाई आप लोग बोल नहीं रहे। एक बंदा बोला है, ये पैंट वाला भाई बोला है, पैंट शर्ट वाला भाई, खबर आप खुशी की सबसे पहले अपने दोस्त को दोगे या अपने दुश्मन को? चलो ठीक है, इतनी आवाज भी चलेगी। अगर आप थके हुए हैं और आप ये चाहते हैं कि खिजरुल इस्लाम साहब आपको बुलाया है, आप ही तकरीर कीजिए, हमें ना बुलवाइए, तो मुझे बता दीजिए, फिर मैं नहीं बुलवाऊंगा आपको। अगर आप ये चाहते हैं कि भाई मैं आपको ना बुलवाऊं तो मैं सारी तकरीर अकेले कर लूंगा, लेकिन सिर्फ मकसद ये होता है कि कब्रिस्तान में तकरीर करने की आदत नहीं है, प्रैक्टिस भी नहीं, जिंदा लोगों के सामने बोलने की आदत है। अगर चुप रहने के लिए हो तो मैं कब्रिस्तान चला जाऊं, वहां जाके तकरीर करके वापस आ जाऊं, तो मेरे सामने जिंदा लोग बैठे हैं ना सारे, पक्की बात है ना। जो जो जिंदा है जरा हाथ उठा के अपनी मौजूदगी का सबूत दें। सुभान अल्लाह भाई, ठीक है, तकरीबन लोग जिंदा ही बैठे हैं, कुछ ने नहीं उठाया हाथ, तो मैंने तकरीबन का लफ्ज़। अब जो जिंदा है जरा सुभान अल्लाह कहे। हाँ देखो भाई, जागते रहोगे तो मैं भी बात करता रहूंगा, अभी मेरे वक्त में कुछ टाइम बाकी है, जागते रहो। और फिर जो बात कर रहा हूँ ये इसलिए कि आप लोगों से मुखातिब हूँ। कहते हैं जी अल्लाह के लिए बोल रहा हूँ, अल्लाह के रसूल के लिए। मैं कमरे में बैठकर भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए बात कर सकता हूँ। यहाँ मकसद है आप लोगों तक बात पहुँच जाए, ताकि अल्लाह और रसूल की बात आप तक पहुँचे तो आप अपने नबी की मोहब्बत दिल में उजागर कर लें। समझ में आई ना? अब जरा हाथ उठा के बोलना सुभान अल्लाह भाई। बताओ मैं क्या कह रहा था भैया? हाँ मैं कह रहा था भाई, खुशी की खबर किसको दी जाएगी? अल्लाह सलामत रखे भाई आप लोगों को। सरकार जाकर किसे सुना रहे हैं? हाय 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 हाय। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, खुशी दियां गल्लां ते अपने नहीं दसियां जांदियां ने, ते तुसी जाके पे दस दियो अबू जहल। हुजूर ते खुशी दी गल है, ते खुशी भी ओ है जेड़ी खुशियां चों सारियां तो बड़ी खुशी है। इतनी बड़ी खुशी कि नबी का इससे बड़ा मौजूदा ही कोई नहीं है। थोड़ा जोर से सुभान अल्लाह। इस्लामाबाद वालों, इतनी बड़ी खुशी, इससे बड़ी कोई खुशी नहीं। और सरकार जाकर खबर दे रहे अबू जहल को। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा ऐसी बातें तो सबसे पहले दोस्तों को बताई जाती हैं। अभी तो प्राइस बॉन्ड खुला नहीं होता, सिर्फ कोई कहता है कि खुल जाएगा तो फोन उठा के हम कहते हैं मियां इस दफा अपना ही है अपने दोस्त को इंशाअल्लाह। लगता है आपने लिए में बहुत सारा। हज़रात जी वक़ार तवज्जो, कहते हैं अपना ही है खुशी की खबर। हज़रात जी वक़ार, अगर कोई एक और हज के लिए कुरानदाजी हो जाए और अभी नाम ना आया हो, लेकिन कोई कह दे तू फिक्र नहीं कर तेरा करा दूंगा, तो सबसे पहले बताएगा अपने दोस्तों को इस दफा हज पे कंफर्म है, अपना जाना पक्का है, होगा क्या नहीं। उसूल यही है, खुशी की खबर पहले दोस्तों को दी जाती है। इतनी बड़ी खुशी मिली सरकार को, सरकार आकर बता किसको रहे? अबू जहल को। जरा सोचा कि ऐसा क्यों हुआ? थोड़ा सा फिक्र किया कि ऐसा क्यों हुआ? जरा ख्याल किया कि ऐसा क्यों हुआ? मैं कुर्बान जाऊं, सरकार को कितना नाज है सिद्दीक़ अकबर पर कि मैं ये खबर दुश्मन को दूं। सरकार जानते हैं सिद्दीक ने तो मानना ही है,
सिद्दीक ने तो मान ही जाना है। और कैसे, गौर कीजिए, अबू जहल को आकर सरकार कहते हैं मैं एक ही रात में मस्जिद अक्सा गया भी हूँ, आवाज आए गया भी हूँ। अबू जहल ने कहा ये बात मानने वाली नहीं है, 3 महीने का रास्ता को एक दिन में कैसे क्रॉस कर सकता है, और वो भी एक पल में। हज़रत अबू बकर वो बाहर निकला, उतबा को लिया, शैबा को लिया, सीधा गया सैयदना सिद्दीक अकबर के दरवाजे पर और कहा अबू बकर कोई कहे एक ही रात में मस्जिद अक्सा गया भी हूँ आया भी हूँ, मान लोगे? सिद्दीक अकबर ने कहा ये बात मानने वाली नहीं है यार, इतनी दूर की मुसाफत कोई एक पल में तय कर ले, मानने वाली बात नहीं है। बड़ा खुश हुआ अबू जहल, उतबा को सीने लगाया, शैबा को सीने लगाया, मुबारकबाद दी। सदाकत के यार ने पूछा जरा बताओ तो सही खुश क्यों हो रहे हो? उन्होंने कहा इसलिए कि आज तू हमारी टोली में वापस आ जाएगा, अब तक तू कलमा पढ़ता था, आज हमारी टोली में वापस आ जाएगा। कहा बताओ तो वजह क्या है? कहा कोई कहे, कहा नहीं मानूंगा। कहा कोई कहे, कहा सोच ले, कहा नहीं मानूंगा। तो कहा सुन, जिसका तू कलमा पढ़ता है तेरा वो नबी कहता है एक ही रात में मस्जिद अक्सा गया भी हूँ आया भी हूँ। कहते परवाने को चरा बुलबुल को फूल बस सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। इतनी बात हुई ना कि कहा तेरा वो नबी कहता है। हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा अरे अगर मेरा नबी कहता है तो सच कहता है, मेरा नबी कहता है तो सच कहता है। इस्लामाबाद वालों बिलाशुबा इतना जुमला तो आपने इससे पहले भी सुना होगा, इतनी बात इस्लामाबाद वालों आपने इससे पहले भी सुनी होगी। मैं इससे आगे की बात करना चाहता हूँ, इतना जुमला तो आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन मैं इससे आगे का जुमला बोलना चाहता हूँ। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने कहा मेरा नबी कहता है तो सच कहता है। तो आओ इस्लामाबाद वालों, आओ या रसूल अल्लाह का नारा लगाने वालों, आओ मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों के तराने पढ़ने वालों, आओ महफिल नात कराने वालों, आओ मोहब्बत मुस्तफा में मिलाद मुस्तफा का जुलूस निकालने वालों, आओ नबी अलैहिस्सलाम की अज़मत और रिफ़त को दिलो जान से तस्लीम करने वालों। अब अगर तुमसे कोई पूछे कि तुम्हारा ये अकीदा कहाँ से आया, तुम्हारा ये यकीन कहाँ से आया, तो उसे जवाब देना हमें ये यकीन सिद्दीक अकबर से मिला है, हमें ये यकीन सदाकत के यार से मिला है। किस तरह मिला है? इस तरह मिला है आज मौलवी बुखारी पढ़ता है फिर इनकार करता है, आज मौलवी मुस्लिम पढ़ता है फिर अज़मत मुस्तफा का इनकार करता है, आज मुल्ला कुरान पढ़ता है फिर अज़मत मुस्तफा का इनकार करता है, आज सदके और ज़कातों के बकरों पर पलने वाला मौलवी बुखारी की हदीस पढ़ता है फिर अज़मत मुस्तफा का इनकार करता है, आज मोटी गर्दन वाला मुल्ला कुरान पढ़ता है फिर अज़मत मुस्तफा का इनकार करता है। अरे तू कुरान पढ़कर भी अज़मत मुस्तफा को नहीं मानता, तू हदीस पढ़कर भी अज़मत मुस्तफा को नहीं मानता। सलाम है सिद्दीक अकबर को, अभी कुरान नहीं पढ़ा, अभी हदीस नहीं पढ़ी। अरे रिवायत करने वाला काफिर है, बात करने वाला काफिर है। सिद्दीक ने इनकार नहीं किया, बता दिया अगर बात अज़मत मुस्तफा की हो और रावी काफिर हो तो भी इनकार नहीं करते, इकरार करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नस्ब अक़ल सुन्नत व जमात। अगर बात अज़मत मुस्तफा की है और रावी काफिर है, और रावी और सिर्फ काफिर नहीं है, काफिरों का सरदार है, जाहिलों का बाप, काफिरों का सरदार। अब होना चाहिए था ना अरे तू तो काफिर है, तेरी बात का क्या यकीन करना। सिद्दीक अकबर कहते रुक। उसने कहा कोई कहे कि रात में तेरा नबी कह रहा है, तो कहते रुक, तेरी बात का क्या यकीन करना, तू झूठा है, काफिर है, हो सकता है झूठ बोल रहा हो। सिद्दीक अकबर चलते हुजूर के दरवाजे पर जाते, जाकर कहते या रसूलल्लाह वो अबू जहल ये कह रहा है, मैं तस्दीक कर दूं। ऐसा नहीं हुआ। भाई साहब थोड़ा सा 1 मिनट के लिए, थोड़ा सा मेहरबानी, थोड़ा सा तवक्कुफ, थोड़ी देर के लिए मेहरबानी, बैठ जाएं अगर हो सके तो, न भी बैठे तो चुप खड़े रहे।
सिद्दीक अकबर जाते जाकर कहते या रसूलल्लाह वो अबू जहल ये कह रहा है आप एक ही रात में गए भी हो आई भी हो, मैं तस्दीक कर दूं? ऐसा नहीं हुआ। सिद्दीक अकबर घर से चलकर हुजूर के दरवाजे पर नहीं गए तस्दीक करने के लिए, वहां से जाकर हुजूर से नहीं पूछा, खड़े खड़े कहा मेरा नबी कहता तो सच कहता। क्यों? सिद्दीक ने अकीदा दिया अगर अजमत मुस्तफा की बात हो काफिर क्यों ना कह रहा हो, इनकार नहीं करते इकरार करते हैं, क्योंकि बात जो हुजूर की तारीफ की है। मैंने लाहौर में, मैंने कराची में बड़े बड़े पोस्टर पढ़े, उस पे लिखा हुआ था अभी पिछले 22 जमादी उस्मानी को यौम गुजरा सिद्दीक अकबर का, बड़े बड़े पोस्टरों पे लिखा हुआ था यौम सिद्दीक अकबर पर आम तातील का ऐलान होना चाहिए, यौम सिद्दीक अकबर पर आम तातील होनी चाहिए। और बड़ी बड़ी चौकिंग मैंने कराची और लाहौर की दीवारों पर देखी है, यौम सिद्दीक अकबर को सरकारी सतह पर मनाने का ऐलान किया जाए। मैंने कहा वाह असी खेड़िए ते जुआ, मैंने कहा वाह असी खेड़िए ते जुआ, तुसी खेडो ते टूर्नामेंट है, हम खेले तो जुआ है, तुम खेलो तो टूर्नामेंट है। हम नबी का मीलाद मनाएं तो बिदअत, हम नबी का जुलूस मीलाद के जुलूस का एहतमाम करें तो बिदअत, यौम 12 रबीउल अव्वल पर छुट्टी हो तो बिदअत, और यौम सिद्दीक अकबर आम तातील होनी चाहिए। अकीदा छोलियां दा वाटे, अकीदा छोलियां दा वाटे, वो कौन सा दीन है जो सिद्दीक अकबर के लिए जायज है और सिद्दीक अकबर के नबी के लिए नाजायज है? ये कौन सा अकीदा है जो सिद्दीक अकबर के लिए हो तो ठीक है और सिद्दीक अकबर के नबी के लिए हो तो नाजायज? अगर तेरा अकीदा ये है कि मीलाद या यौम सिद्दीक अकबर का मनाओ तो जायज और सिद्दीक के नबी का हो तो नाजायज, अगर तेरा अकीदा ये है कि यौम सिद्दीक अकबर पर छुट्टी हो तो जायज और यौम सिद्दीक अकबर पर, यौम सिद्दीक अकबर पर जायज और सिद्दीक के नबी के यौम पर ना जायज, तो संभाल के रख अपने अकीदे को अपने पास। हम इस अकीदे पर थूकना भी पसंद नहीं करते, इसलिए कि हमें तो सिद्दीक अकबर ने ये अकीदा दिया है, अरे जो मेरे मुस्तफा के लिए हो वो सिद्दीक के लिए हो, और अगर मुस्तफा के लिए ना हो तो सिद्दीक के लिए भी, बोलो भाई सिद्दीक के लिए भी ये अकीदा दिया सैयदना सिद्दीक अकबर ने। हजरत अली को बुलाकर हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा था, बताया जो मेरे नबी के लिए वो मेरे लिए, कहा अली नबी को गुस्ल तुमने दिया है, मुझे भी गुस्ल तुमने देना। हजरत अली को बुलाकर कहा था अली जितने कपड़ों में नबी को गुस्ल दिया है इतने कपड़ों में ही मुझे भी गुस्ल देना। क्या है? सिद्दीक अकबर ने बताया जो नबी के लिए हो वो मेरे लिए। ये कौन सा अकीदा है? जो सिद्दीक के लिए हो तो जायज, नबी के लिए हो तो नाजायज। ये अकीदा नहीं, छोले दा बाटे। या रसूलुल्लाह कहने वालों तुम कितने खुश नसीब हो, कितने खुश नसीब हो। हम यौम सिद्दीक अकबर भी मनाते हैं, यौम मिलाद मुस्तफा भी मनाते हैं। हमारी सफा में यौम सिद्दीक अकबर भी है, यौम हुसैन भी है, यौम अली भी है, यौम फातिमा तो ज़हरा भी है। हमारी सिद्दीकों में यौम सहाबा भी है, यौम अहले बैत भी है, और फिर इनके इन सब के नबी का यौम भी हमारी सफा में है। बरेली के ताजदार ने कहा तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हज़रत अली वक़ार यौम अली मनाए और यौम मुस्तफा का इनकार करे, यौम अली पर इनेकाद हो, यौम मुस्तफा पर इनेकाद ना हो, वो भी झूठा। और यौम सिद्दीक अकबर हो, यौम मुस्तफा पर इनेकाद ना हो, वो भी झूठा। हज़रत अली वक़ार सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने फौरन तस्दीक की, कहा मेरा नबी कहता है तो सच कहता है। हज़रत अली वक़ार हमें यह अकीदा सैयदना सिद्दीक अकबर के दर से मिला है कि बात अज़मत मुस्तफा की हो, इनकार करना, इकरार करना है। आओ इस्लामाबाद वालों, इससे आगे की बात करता हूँ। कुर्बान अल्लाह ताला ने अपने महबूब को अर्श से ऊपर बुलाया, ला मकाम में बुलाया और ला मकाम में बुला के अपना दीदार कराया। और दीदार भी कैसे कराया? हज़रत अली वक़ार देखिए, मैं कराची से चला हूँ ना, यहाँ अगर होता ना खाली आना, खाली आना, हज़रत अली वक़ार देखो मैं अपने वक्त पे खत्म कर दूंगा इफ्तिखार भाई इंशाअल्लाह, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नो टेंशन। हज़रत अली वक़ार पठान आदमी हूँ, जो कह देता हूँ वो करता हूँ।
बस जो बात हो गई सो हो गई हैं। हजरत अली वकार, उसने किसी ने पूछा ना खान साहब से उम्र कितनी है, उसने कहा 15 साल। 10 साल बाद फिर पूछा कितनी है, बोला 15 साल। 30 साल बाद फिर पूछा कितनी है, बोला 15 साल। उसने कहा कमाल है यार, बढ़ती नहीं है 15 साल। बोला वो एक जुबान है। यो खबर है बस, यो खबर है जमा 10 दी का पुख्ताना नाश्ते का ना नाश्ते ओ नाश्ते खाली पुख्ताना वाया सुभान अल्लाह लग्जूर सरा वाया और लग दे लेकिन खैर दे यो उम्दे डेर दे पुख्ताना यो उम्दे डेर दे हैं। इसलिए कि हमारे यहाँ होते नहीं है, लेकिन होते हैं तो फिर टन टन की सर्विस होती है हैं। लग्जूर सरा वाया सुभान अल्लाह खलक को डेर नाश्ते लगा कल धोना ला सुचती का उबिया वाया सुभान अल्लाह। हाँ भाई मैं क्या कह रहा था, हजरत अली वकार देखिए अल्लाह के जुमलों पर जरा गौर कीजिए। कुरान के लफ्ज है, तेरे मेरे मौलवी की बात तो नहीं है ना। अल्लाह फरमाता पाक है वो जात जिसने सैर कराई, पाक है वो जात जिसने। इस्लामाबाद वालों जरा दिल से बताना, यकीनन मुरीद होगे किसी ना किसी पीर से। जब अपने पीर की बारगाह में जाते हो तो क्या कहते हो, मैं जरा अपने पीर के दरबार पे सैर कराऊं। क्या बोलते हो भाई, बोलो भाई क्या बोलते हो, सैर कराऊं। कहते हो मैं जरा पीर की बारगाह में हाजिरी दे आऊं हैं। लेकिन अगर मैं जाऊंगा अपने पीर की बारगाह में तो मैं कहूंगा जरा मैं पीर की बारगाह में हाजिरी दे आऊं। लेकिन अगर मेरा पीर मेरे घर करम फरमाने आए तो क्या कहेगा, मैं जरा मुरीद के घर हाजिरी दे आऊं। बोलो यार आवाज आए जोर से। मैं मुरीद हूं हज़रत किबला पीर मोहम्मद तारिक आजम साहब अलमारूफ मुर्शिद सानी सरकार दामत बरकातुहु आलिया 8 साल का बाद शरीफ हज़रत अली वकार। मैं हर महीने तकरीबन 12वीं पर अपने पीर की बारगाह में जाता हूं। तो मैं कहता हूं, लोग कहते हैं कहां जा रहे हो, मैंने कहा जरा पीर खाने हाजिरी देने जा रहा हूं है हज़रत अली वकार। लेकिन अगर मेरा पीर मेरे पास आए तो मैं भी नहीं कहूंगा मेरा पीर मेरे पास हाजिरी देने आ रहा, ना मेरा पीर खुद कहेगा कि मैं जरा अपने मुरीद के यहाँ हाजिरी देने जा रहा हूं। उसूल पता चल गया कि छोटा बड़े के यहाँ जाए तो हाजिरी देता है और बड़ा छोटे के यहाँ आए तो तशरीफ लाता है। छोटा आबिद भाई बड़े के यहाँ जाए तो हाजिरी देता है, बड़ा छोटे के यहाँ आए तो तशरीफ लाता है। हज़रत अली वकार ये तो पीर की बात हो गई। इससे ऊपर की बात मदीना तैयबा की। हम जब भी मदीने जाते हैं कहते हैं मैं जरा सरकार की बारगाह में हाजिरी दे आऊं। हज़रत अली वकार सिर्फ पाकिस्तान से जाते हुए नहीं कहते, अपने होटल के कमरे से निकलते हैं तो ये कहते हैं इस्लामाबाद वालों मैं जरा पीर की मैं जरा नबी की बारगाह में हाजिरी दे आऊं, मैं जरा नबी से इजाजत ले आऊं, मैं जरा नबी से ये इस्तिगासा पेश कराऊं। हज़रत अली वकार पता चला छोटा बड़े के यहाँ जाता है तो हाजिरी देता है और बड़ा छोटे के यहाँ आए तो तशरीफ लाता है। और अगर बड़ा छोटे को खुद बुलाए, बड़ा छोटे को खुद बुलाए तो भी उसूल यही है, बड़ा छोटे को यही कहेगा आओ जरा दरबार शरीफ पर हाजिर हो जाओ। उसूल यही है, बड़ा छोटे को बुलाए तो भी यही कहेगा दरबार शरीफ पर हाजिर हो जाओ। पीर साहब हमें फोन करेंगे तो कहेंगे आओ जरा दरबार पर हाजिर हो जाओ। हम कहते हैं सरकार ने हाजिरी के लिए बुला लिया। बड़ा छोटे को बुलाए तो भी उसूल यही, छोटा खुद जाए तो भी उसूल यही। इस्लामाबाद वालों मेरे जुमले को जाया ना करना, जरा तवज्जो करना। बड़ा छोटे को बुलाता भी हाजिरी के लिए, छोटा जाता भी हाजिरी के लिए, लेकिन जब हाजिरी के लिए जाना होना फिर तसव्वुर क्या होता है। मैं अपनी और आपकी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जब मदीने की हाजिरी के लिए जाते हैं फिर कायनात में और कुछ नहीं नजर आता सिवाय मदीने के। फिर वो या मदीना देखते हैं या मदीने वाले को। जब मदीना हाजिरी के लिए जाते हैं उनकी नजरें इधर उधर नहीं होती। बरेली के ताजदार ने फतावा रज़िया शरीफ में लिखा, कहा जब मदीना पहुंच जाओ सरकार की बारगाह में हाजिरी देने जाओ। इफ्तिखार भाई जुमले पर गौर करना। आज हम जाते हैं कहते हो सेठ जांदा भाई ओदे नाल मिल लो कम आएगा रियाल शाल देगा ओ जांदा भाई। बरेली का ताजदार कहता है मस्जिद नबवी में कदम रखो, सर झुका लो अपने गुनाहों की वजह से। और फरमाया कोई मिलने वाला अगर नजर आ जाए तो नजरें चुरा कर हट जाना। का इस बारगाह में सिर्फ रसूलुल्लाह से ताल्लुकात जोड़ना है, इस बारगाह में सिर्फ रसूलुल्लाह से ताल्लुकात जोड़ने। अब जरा गौर करो, बड़ा छोटे के यहाँ जाए हज़रत अली वकार हाजिर होता है। अब हाजिरी होती है लेकिन कुरान के जुमलों पर गौर करो। अल्लाह कहता है पाक है वो जात जिसने सैर कराई।
ये नहीं कहता जिसने हाजिरी कराई अपने नबी को, हाय 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 बड़ा है छोटे को बुला रहा है। ये नहीं कहता हाजिरी कराई, जुमलों पर गौर करो, सैर कराई। मैंने कहा मौला ये सैर का लफ्ज क्यों इस्तेमाल फरमाया? फरमाया जो हाजिरी के लिए आते हैं उनकी तवज्जो फिर इधर उधर नहीं होती, फकत हाजिरी के लिए होती है। अब अगर मैं अपने महबूब को हाजिरी के लिए बुलाता तो फिर हबड़ दबड़ होती, यानी वहां से चलते कहीं और ना रुकते, सीधा मेरी बारगाह में आते, दीदार करके चले जाते। इसे हाजिरी कहते हैं। लोगों आज अज़मत मुस्तफा का इज़हार करना है, इसलिए हाजिरी के लिए नहीं बुलाया, सैर करने के लिए बुलाया है। और कैसे सैर कैसे होती है? यहाँ से चले फलां जगह रुक गए, अरे रुको जरा खाना खा ले, और आगे चले रुक जाओ यार जरा थोड़ा आराम कर ले, और आगे चलो रुक जाओ जरा नमाज पढ़ ले। सरकार चलते हैं, पहले आसमान पर मुलाकात, दूसरे आसमान पर मुलाकात, तीसरे आसमान पर मुलाकात, चौथे आसमान पर मुलाकात, सातवें आसमान पर मुलाकात, बैतुल मामूर पर मुलाकात, सिदरतुल मुंतहा पर मुलाकात। सैर कराते कराते दिल फ्रेश करते करते जब अपनी बारगाह में बुलाया, फरमाया प्यारे अब जरा करीब हो जा, उदनो मिन्नी सोने नेड़े हो, दिपला राशा लगनूर राशा, या अल्लाह बस फरमाया ना लगनूर राशा, या अल्लाह बस फरमाया ना लगनूर राशा, और नेड़े हो, और नेड़े हो, और नेड़े हो। कुरान कहता इतना नेड़े फकाना काबा कौसैन, इतना करीब जितना दो कमाने मिल जाती हैं। अगर बात यहाँ पर रुक जाती तो फिर मोटी गर्दन वाला कहता नहीं थोड़ा सा फासला था, थोड़ा सा फासला था। मेरा रब तो जानता है ना किसने नजदी कारखाने का ऐनक लगा के कुरान पढ़ना है और किसने इश्क मुस्तफा में कुरान पढ़ना है। अगर बात यहाँ रुक जाती तो मौलवी कहता थोड़ा सा फासला था, अल्लाह फरमाता मैं जानता हूँ किसने क्या कहना है, काबा कौसैन नहीं नहीं औ अदना, उससे भी ज्यादा करीब करके। सवाल कर रहा हूं भाई इस्लामाबाद वालों, मेरा वक्त पूरा हो गया, 5 मिनट रहते हैं आखिरी। हजरत जी वकार इससे भी करीब 5 मिनट रहते हैं ना, 50 तो बोला था, 5 मिनट रहते हैं। हजरत जी वकार ओए ओए बड़ा मसला हो गया, बहुत मसला हो गया। कितने पश्तो नाद भी बढ़ गए, उसके पैसे अलग होंगे।